राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल जी यमुना को लेकर चिंता व्यक्त की या फिर किसी और के ऊपर टिप्पणी की। यानी अभी तक हरियाणा में जो सरकार थी तब केजरीवाल को यमुना का झाग नहीं दिखा, यमुना का पानी नहीं दिखा, उसमें इतनी गंदगी नहीं दिखी। लेकिन आज जब हरियाणा में भाजपा की सरकार हो गई है तो आज गंगा यानी यमुना का पानी आज उनको गंदा दिख रहा और उसमें ये तक ब्लेम लगा दिया भाजपा पर कि पानी में जहर घोल रही है और नाम आएगा आम आदमी पार्टी पर। तो केजरीवाल ने यमुना के पानी में मिलाया जा रहा है जहर, ये बात बोलकर हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि यमुना में जहर यानी कि भाजपा मिला रही है। आप हरियाणा यानी आप वर्सेस भाजपा इस समय पे यमुना गंगा को साफ करने में लगी है या यमुना को लेकर जो टिप्पणियां चल रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आतिशी ने आप प्रमुख का समर्थन भी किया है कि जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि केजरीवाल जी का समर्थन करना जाहिर है, भाई उनकी पार्टी की हैं तो वो तो कहेंगी। लेकिन अभी तक वो चूं तक आवाज नहीं, वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि जो अभी तक भाजपा या और लोग कह रहे थे कि दिल्ली में आपकी सरकार है और आपने अभी तक यमुना को साफ करने का जो वादा किया था, बड़े बड़े वादे किए थे कि मेरी सरकार जैसे ही बनती है, मैं दिल्ली की का सीएम बनते ही सबसे पहले हम यमुना साफ कराएंगे, हम कसम खाते हैं। तो वो कसम तो उन्होंने तोड़ दी। लेकिन जो अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने कहा था कि हाँ कि हम ऐसा कार्य अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं जरूर कराऊंगा। तो अब केजरीवाल जी ये सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाए, कमल वहां पे खिल जाए, इससे पहले भाजपा को ही हम कीचड़ में डाल दें कि कमल खिलने ही नहीं देंगे। लेकिन केजरीवाल को नहीं पता कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। जितना भी तुम ब्लेम लगाओगे, जितने भी तुम कीचड़ उछालोगे, वो कमल खिल के ही रहेगा। तो केजरीवाल जी ने आज बोल ही दिया कि भाजपा यमुना में जहर घोल रही है, हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर घोला जा रहा है। तो यमुना प्रदूषण पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने टिप्पणी करके यह विवाद अभी सोमवार से काफी बढ़ गया है कि अब इस पर किस तरीके से वो ऐसे टिप्पणियां करके और किस तरीके से भाजपा पर उंगलियां उठाए, भाजपा को कैसे नीचा दिखाए। तो यमुना प्रदूषण पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणियां करके जो ये विवाद पैदा कर दिया है और इसमें काफी बढ़ भी गया है ये विवाद। तो केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, प्रमुख रूप से जो आरोप लगाए हैं उसमें हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली को जो यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, जिससे शहर के लोगों को संभावित नुकसान हो सकता है। यानी अब उनको जो टोटी में पानी आ रहा उससे नुकसान नहीं हो रहा, पोल्यूशन इतना दिल्ली में एयर में फैल रहा है उससे जो कोई दिक्कत नहीं हो रही है जनता को दिल्ली की। लेकिन अब जो भाजपा यानी कि सरकार बन गई है तो हरियाणा से जो अब पानी आ रहा उससे दिक्कत हो रही, यानी अब जहर। तो जो इंसान जहर को भी अमृत बना दे उसके ऊपर ब्लेम लगाओगे तो जनता तो खुद ही समझदार है, वो खुद ही समझ जाएगी कि कौन पानी में यानी यमुना में जहर मिला रहा है और कौन उसमें अमृत मिला रहा है। तो केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हरियाणा सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि लोग मरे और दोष आप पर आए, यानी कि करे कोई और भरे कोई। यानी कि खुद ही टिप्पणियां करते हैं,
खुद ही नए नए कानून लेके आते हैं केजरीवाल जी। और जब वो कानून, जब उनकी जो योजनाएं होती हैं वो उसकी जब टाइम फिक्स हो जाता है, तब वो भाजपा को ही सीधा टारगेट बना लेते हैं और ये कह रहे हैं कि अब हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें लोग मरे और दोष जो है वो आप पर आए। तो इसका मतलब है कि ये कार्य आप की ही पार्टी कर रही है और भाजपा के ऊपर ब्लेम लगा रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं कि भाजपा कर रही है और आप पर इल्जाम है, तो आप भी तो ऐसा कर सकती है और ब्लेम लगा दे कि भाजपा ऐसा कर रही है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने सरकार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी। यानी कि उनको ये कहा है कि ये डिफेमेशन यानी डिफेम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। तो सैनी जो है हरियाणा की सरकार, उन्होंने ये भी कहा है कि इन सरासर झूठे और घृणित बयानों के लिए केजरीवाल को तुरंत हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो मानहानि जो उन्होंने डिफेम किया है, डिफेमेशन फैलाया है कि हाँ वहाँ की सरकार ऐसा कर रही है, जहर मिला रही, तो ऐसे ही अगर कोई जहर मिला देगी अपनी जनता पर, तो सोचिए तो क्या वो अपनी जनता के बारे में, जो भला सोचने वाली, जनता के लिए इतना विकास करने वाली सरकार, जनता के लिए इतना मर मिटने वाली सरकार है, वो कैसे जहर मिला सकती है। अरविंद केजरीवाल जी भूल गए हैं कि जब कोरोना टाइम पे लोग मारा मारी मची हुई थी, लोग मर रहे थे, उस समय केजरीवाल सिर्फ केंद्र पर ही आरोप लगा रहे थे कि मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा जो हम टीचरों को दें, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी का इलाज करा सकें, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में कर सकें, वैक्सीन मंगा सकें। सारी व्यवस्थाएं जब केंद्र ने की तब लोगों को राहत मिली, लोग भाग रहे थे, इधर उधर बिलक रहे थे, बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ रहे थे। उस समय केजरीवाल को नहीं दिखा कि इतनी आपदा के समय भी केजरीवाल खुद एक आपदा बनकर लोगों के ऊपर मुसीबत बनकर बैठे थे। लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, लोगों के पास इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं थे, घर में ही लोग इलाज करा रहे थे, घर में ही लोग पड़े थे। वो हम लोगों के घर के बगल में लोग ऐसे मर रहे थे, लोग ऐसे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली की सरकार आखिर क्यों सो रही है, जागती क्यों नहीं है। बसों में जब थोड़ा लॉकडाउन खुला तो लोग भागने को दौड़ रहे थे, अपने घर की ओर दौड़ रहे थे, गांवों की तरफ पैदल निकल लिए लोग, बच्चों को लोग, कितने लोग बीच में ही मर गए। तब केजरीवाल क्या कर रहे थे, तब केजरीवाल अपना शीश महल तैयार करा रहे थे, क्योंकि ये मौका उनको दोबारा ना मिलता। तो ऐसा मौका ना खोया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा नहीं आएगी। ऐसा फायदा उठाकर जनता के ही पैसे से जनता के को दिखाने के लिए, टिकट लेकर दिखाने के लिए उन्होंने एक शीश महल दिल्ली में तैयार कर लिया, ताकि आने वाले कल में ये शीश महल लोग टिकट लेकर देखेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल जी का है, जो सुनीता केजरीवाल ने अपने शाहजहां के लिए बनवाया था, और अब टिकट लेकर उसको जनता देखेगी। तो जनता का पैसा जनता के उसमें ना लगाकर शीश महल में लगाया गया, और ये चेतावनी दी जा रही है कि अब हरियाणा की सरकार यानी भाजपा सरकार जहर घोल रही है। तो जहर किसने घोला वो जनता जानती है। तो सैनी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन गए हैं, और राज्य चुनावों में दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्त करेगी। तो वाकई में आपदा से मुक्त करना यानी कि भाजपा का मूलभूत कर्तव्य हो गया, यानी कि वाकई में उनकी ड्यूटी बन गई है कि जनता को ऐसी आपदा से बचाएं, ताकि दूसरी बार ऐसी आपदा से सामना किसी जनता को ना करना पड़े, किसी आम जनता को ना करना पड़े, आम आदमी पार्टी से। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल
संकट के दावों का खंडन करते हुए ये भी कहा है कि इस समय जो समस्या है, तो क्योंकि वह 10 वर्षों तक इसका प्रबंधन करने में विफल रहे हैं, तो अब इस समस्या को धीरे से सुलझाई जाएगी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है साइनी जी ने कि भाग जाना उनकी आदत और सोच है। जो आरोप लगाना और फिर भाग जाना, ये उनकी आदत और सोच है। किसके लिए कहा? अरविंद केजरीवाल अपने मुख्य सचिव को भेजे और मैं अपने मुख्य सचिव से सोनीपत में पानी की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए कहूंगा। जहां से पानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, वह अमोनिया के बारे में बात करते हैं कि उसमें भाई जहर घोला जा रहा, वह पानी की कमी का दावा करते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं है। इस प्रणाली में एक समस्या है कि 10 साल में पानी के जो वितरण का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको सुधार नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने मंच से इसका वादा किया हो, फिर भी लोगों को प्रदूषित पानी मिल रहा है। उन्हें आरोप लगाने के बजाय काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है और वे उन्हें सबक सिखाकर ही रहेंगे कि वाकई में अब दिल्ली में झाड़ू की जरूरत नहीं है, अब तो दिल्ली में कमल की जरूरत है। तो अब दिल्ली वालों को समझ में आ गया है कि यमुना में जहर आखिरकार कौन घोल रहा है। यानी वही हो गया कि हम करें हम और भोगे कोई दूसरा, यानी हम अपनी चाल, अपनी साजिश हम रचते रहें और ब्लेम लगा दें किसी और पे। हम करें तो ठीक है, दूसरा करे तो वो बेकार है। तो इस तरीके के जो ब्लेम लगाता है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो कितना अच्छा है, वो किस किस में जहर घोल रहा है, कौन सी ऐसी दिल्ली में ऐसी हवा है, पानी है या फिर और कोई सुविधाएं हो, उन सब में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शराब का हो, सब में जहर घुला हुआ है। तो इन सब जहर से, यानी कि जो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर जल पोल्यूशन हो, हर एक में जहर आखिरकार कौन घोल रहा है। टैंकर से पानी लोग पी रहे हैं, ना कि टोटियों से पानी पी रहे हैं, तो उनमें जहर कौन घोल रहा है? तो जिसकी सरकार वही जहर घोल सकती है। जो जहां पे जिसका स्थान है वही जहर घोल सकता, कोई दूसरा बाहर से आकर जहर नहीं घोल सकता है। तो अब जहर घोल कौन रहा है, ये तो जनता ही 5 फरवरी को बताएगी कि किसने जहर घोला था और किसने अमृत घोला था। तो अब उसका परिणाम फरवरी में देखने को मिलेगा कि कमल का फूल किस तरीके से खिलेगा या झाड़ू फिर से झाड़ू लग जाएगी दिल्ली में। तो दिल्ली में झाड़ू लगने वाली है या कमल खिलने वाला है, ये जनता के ऊपर है। जनता डिसाइड करेगी कि अब किसने जहर घोला है दिल्ली में और किसने जहर को हटाकर उसमें अमृत घोलकर पिला दिया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।